दर्शकों स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। भाजपा के पार्षदों ने अपनी ही पार्टी के नगरपालिका अध्यक्ष के विरोध में कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, रखी अपनी बात। विदिशा नगरपालिका में चल रही उथल पुथल व विकास कार्यों के ठप होने से नाराज कांग्रेसी पार्षद गधे के साथ पहुंचे नगरपालिका, किया अनोखा प्रदर्शन। और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर एसएटीआई कॉलेज में हुई विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं, शामिल हुए जनप्रतिनिधि। अब खबर विस्तार से। विदिशा नगरपालिका में कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों को पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिला। 40 से अधिक सफाई कामगार जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला प्रशासन से वेतन की मांग की है। मेरा विकास वाल्मीकि। विकास वाल्मीकि। कहाँ रहते हो? नीमताल। नीमताल। कौन सा वार्ड आता है? 11 नंबर वार्ड 23 में देता हूँ। किसने रखा था आपको? हमने रखा था पवन भैया ने गैरेज पे। गैरेज पे रखा था, फिर गैरेज से 15 दिन काम करवाया, फिर 15 दिन काम करवाने के बाद वार्ड में पहुँचा दिए। कितने महीने से आपको तनख्वाह नहीं मिली? 3 महीने से। 3 महीने से। घर कैसे चला रहे हैं आप लोग? घर बस चल रहा है, वो तो ले दोगे इधर उधर से व्यवस्था कर रहा हूँ। कितने लोग हैं ऐसे जो मतलब परेशान है? जितने रखा है पूरे 40 लोग हैं। 40। आपका वाल्मीकि जी? भावना वाल्मीकि। कौन से वार्ड में रहती हो? 4 में। किसने रखा था आपको? संतोष पेंटर। संतोष पेंटर। तो फिर क्या हुआ? आप वेतन ही नहीं मिल रही है सर। 3 महीने हुआ करते करते कुछ भी नहीं, बस बोलने लगे कि काम पे रख लिया था। अब हमारे पति शांत हो गए तो उसकी जगह पे रखा था, तो पेमेंट ही नहीं आई अभी तक। कितने महीने से काम कर रही है? 3 महीने होगा मेरे। 3 महीने। हाँ। आपका? राधा वाल्मीकि। कहाँ रहती है? मोहनगिरी। अच्छा, क्या कहाँ काम करती हो? नगर पालिका। अच्छा, क्या हुआ आज यहाँ पे सब लोग आए? ये 3-4 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं, हमें वेतन नहीं मिल रही। अच्छा, कितनी वेतन मिलती है आपको? अब वेतन का तो नहीं पता कितनी मिलेगी, मगर काम जरूर कर रहा है। अभी तक कितनी मिली थी आपको? अभी एक भी बार नहीं मिली। कितने महीने से काम कर रही है? 3 महीने हो गए। 3 महीने जी। तो क्या किसने रखा था आपको? हम लोगों को पार्षद की तरफ से रखा है नगर पालिका में। कौन से पार्षद है आपको? संजय जैन। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों द्वारा अपनी ही पार्टी के नगरपालिका अध्यक्ष के विरोध में कलेक्टर अंशुल गुप्ता को ज्ञापन सौंपा है। बस स्टैंड स्थित संजय कॉम्प्लेक्स की दुकानों को लेकर भ्रष्टाचार की बात कही, पार्षदों से हुई चर्चा। सुनिए आप उनका क्या कहना है। संजय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के दलालों को जूते मारो सालों को। संजय शॉपिंग सभी पार्षद दल के नेताओं ने ज्ञापन सौंपा कलेक्टर। क्या पूरी मामला? जो संजय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का कल दैनिक भास्कर में प्रिंट हुआ है, इसकी जानकारी हमें नहीं थी और ना ही किसी सम्मेलन में रखा गया यह विषय। और विषय भी हम लोगों की जानकारी में अभी कल ही आया है कि ये दुकानें नगर पालिका की आर्थिक क्षति बहुत ही गंभीर विषय हमें लगा, तो हमने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने का सभी पार्षद विचार बनाया और हम ज्ञापन देने आए। ये संजय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के दलालों को जूते मारो सालों को, ये कौन है? दलाल कौन है? क्या है? कौन है? अरे जो जिसने बेची है वही दलाल है, हमारे राकेश शर्मा। आज ये सभी पार्षद बहनों और भाइयों के साथ कलेक्टर साहब को जो ज्ञापन दिया है, तो ये विषय संजय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का है। नीचे 27 दुकानें हैं, ऊपर अभी जो नगर पालिका के माध्यम से ऐसा बताया गया है कि 16 दुकानों का निर्माण हुआ है। तो ये विषय साधारण सम्मेलन में नहीं आया। जब परिषद का सम्मेलन होता है, आज से 1.5 साल पहले भी जब सम्मेलन हुआ होगा, उस समय सब जो विषय पास करना होते हैं वो सामने आते हैं। ये विषय नगर पालिका में बाद में जोड़ा गया और इसमें नगर पालिका की आर्थिक क्षति भी हुई है। ना तो विधिवत उसकी नीलामी हुई है और ना ही विधिवत ये परमिशन। ऊपर 16 दुकानें हैं। संजय कितने का घोटाला किया? अब ये घोटाला तो जांच के बाद ही सामने आएगा। कौन है इसमें? जैसे कि आपने बताया संजय कॉम्प्लेक्स के दलालों को जूता मारता है, कौन है ये? कितने दलाली करी है?
अब ये नगर पालिका तो सर चलती है, ये जैसा पेपर में है तो नगर पालिका तो परिषद पार्षदों के उससे चलती है, लेकिन इसमें सर्वे सर्वा तो अध्यक्ष ही रहते हैं ना, अध्यक्ष रहते हैं, तत्कालीन सीएमओ रहे होंगे, अधिकारी रहे होंगे, और जो भी उसमें मिले हैं वो तो जांच के बाद ही पता पड़ेगा ना। अभी कलेक्टर से मुलाकात हुई, क्या आश्वासन? निष्पक्ष जांच के इसमें तो सही न्याय हो। क्या निष्पक्ष होना, कौन क्या घोटाला हुआ है, कहाँ पर क्या देखा है, किस बात की निष्पक्ष की बात कर रहे हैं? संजय कॉम्प्लेक्स के विषय में अभी तो सब भाइयों ने बहनों ने सबने आपको बता ही दिया है और किसी को छुपा भी नहीं है भैया, बस सांच को आँच नहीं है, ये हमारे गुरु ने कहा है। ठीक, धन्यवाद। किस संबंध में ज्ञापन देने आए हैं? आज यहाँ पर नगर पालिका परिषद द्वारा जो कल एक विज्ञापन आया था दैनिक भास्कर में संजय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के विषय में, उसी के संबंधित यहाँ पर सारी पार्षद बहनें उपस्थित हुई हैं और उसी के संबंधित में हमने आज ज्ञापन सौंपा है कि उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये हमने संजय कॉम्प्लेक्स को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कि जो भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी ना तो हम पार्षदों को कोई जानकारी है और ना ही ये कभी मुद्दा उठाया गया था, और इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच होना चाहिए। और इनकी जो नगर पालिका अध्यक्ष की जो कथनी करनी रहती है, इसमें बहुत फर्क रहता है, जिससे कि पार्टी की छवि भी धूमिल हो रही है। तो इसको विशेष तौर पे इसकी जांच होना चाहिए, जिससे कि इसकी छवि खराब तो हो ही रही है और वार्ड का विकास भी रुक रहा है, शहरवासी भी परेशान हो रहे हैं। तो इनकी भ्रष्टाचार की जांच होना चाहिए और जिससे कि वार्ड वासियों को, शहरवासियों को निजात मिल सके, और हम सब ने इसी को लेकर आज ज्ञापन सौंपा है। दिव्यांग एवं मंदबुद्धि बच्चों की उपस्थिति में निजी संस्था द्वारा कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान उदय सिंह हजारी व समाजसेवी वेद प्रकाश शर्मा द्वारा बच्चों का मनोबल बढ़ाया गया। ये चाहिए, वो सुन भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। तुम्हारा क्या नाम बेटा? सर HI बच्ची है, बोलती नहीं है। HI बच्ची है सर, स्पीच नहीं है। नो स्पीच, डोंट वरी। यू नाम बताओ। बोलो ना, बोलो अभिषेक, बोलो अभिषेक। कहाँ रहते? हमारे क्या नाम बेटा? नो सारे से बताओ। सुनाई पड़ता है सर। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हैंड्स अप। ओके, टंग, वेयर इज टंग? कहाँ पहुँची है, उसके साथ क्या आपका है और क्या संदेश देंगे आप? देखिए, ये उम्मीद संस्था है जो विकलांग दिव्यांग बच्चों हैं। इन बच्चों को उनके पढ़ाई लिखाई, उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाने के लिए, उनको जीवन में उन्नति लाने के लिए प्रयास कर रही है और बहुत अच्छा प्रयास है। आज गणेश उत्सव पर गणेश आरती के समय पर सभी बच्चे उपस्थित रहे, उन्होंने भी आरती की और उनको एक तरह की समझाइश दी गई कि ईश्वर ने जो हमें शारीरिक रूप से किसी अंग में अक्षमता दी है, तो किसी न किसी रूप में कुछ विशिष्टता भी दी है। जैसे कि पैरा ओलंपिक में आजकल विकलांग बच्चे, दिव्यांग बच्चे जो हैंडीकैप्ड हैं, वो गोल्ड मेडल ला रहे हैं, सिल्वर मेडल ला रहे हैं, कोई शूटिंग रेंज में ला रहा है, कोई वॉलीबॉल में ला रहा है, कोई हॉकी में ला रहा है। तो अगर वो बच्चे प्रयास करें, आगे आए, उनमें जज्बा हो आगे बढ़ने का और उनको इंस्ट्रक्टर मिले, कोच मिले, प्रॉपर उनको गाइडेंस मिले, तो वह दिव्यांग बच्चे भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं।
किस तरीके का यहाँ पर आयोजन किस अवसर पर? ये जो उम्मीद शिक्षण संस्थान है, ये दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ पर बच्चों के लिए आध्यात्मिकी शिक्षा देने के लिए गणेश जी का यहाँ पर आरती और पूजन के अवसर पर हम लोग यहाँ आए और बच्चों का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत अच्छा लगा और वाकई में जो बच्चे हैं उनमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। विदिशा नगर पालिका में चल रही उथल पुथल व नगर की सड़कों की दयनीय हालत सहित अन्य कई समस्याओं को लेकर शहर की कांग्रेस पार्टी की पार्षद गधी के साथ नगर पालिका पहुंचे। वहीं नगर पालिका सीएमओ के चैम्बर तक गधी के साथ जा पहुंचे। कांग्रेसी पार्षदों का यह अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला और नगर पालिका की कार्यप्रणाली का पुरजोर विरोध किया गया। नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष आशीष माहेश्वरी व पार्षद प्रतिनिधि राजा यादव से इस विषय पर हुई चर्चा। सुनिए आप उनका क्या कहना है। मैं आशीष माहेश्वरी, पार्षद एवं नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका विदिशा। आज किस तरीके का विरोध प्रदर्शन है आप? आज हमने हमारे समाज में गधा मतलब जो किसी काम का नहीं हो उसको गधा कहा जाता है, तो उसी सम्मान स्वरूप हमने आज सीएमओ महोदय को यहाँ पर गधे भेंट करने के लिए यहाँ पर आए थे। नगर पालिका द्वारा विदिशा का विकास उन गधों के जैसा हो गया। आज हम देखते हैं कि रोडों की क्या हालत है, विकास दिख नहीं रहा दूर दूर तक, बस आए दिन तो चूरी डाल दी जाती है और इसको विकास में गिना जा रहा है। ये चीज हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। लोगों की समस्या हमारी समस्या है, हमारा दर्द है, हमारी तकलीफ है, तो इस चीज को करने के लिए हम गधे भेंट करने के लिए सीएमओ महोदय को पास आए थे, लेकिन मालूम पड़ा सीएमओ महोदय है नहीं। फिर यही साहब को भेंट करना चाहा तो पीछे के दरवाजे से निकल गए और कहाँ पर विदिशा विकास कार्य हो रहा है हमें तो समझ में नहीं आ रहा। मैं नीतेश राजा यादव पार्षद प्रतिनिधि हूँ, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका से रहा हूँ मैं। आज किस तरीके का विरोध प्रदर्शन है, आप लोग गधे लेकर पहुंचे? हमारा विरोध गधों को लेकर मकसद ये था कि नगर पालिका ने शहर की स्थिति इतनी दयनीय कर दी है, चिंताजनक कर दी है कि पूरे शहर में गड्ढे हो रहे हैं, लाइट नहीं है, सफाई नहीं है। उनकी आपसी खींचतान, उनकी पार्टी की खींचतान को लेकर पूरा शहर बर्बाद हो रहा है। लेकिन हमने शहर के, हम भी चुनिंदा व्यक्ति, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि शहर में विकास हो, उसको लेकर आज हम जो 2 गधे लाए थे उनको भेंट करने, लेकिन मौके पर यहाँ कोई उपस्थित नहीं था। नगर पालिका की स्थिति बहुत चिंताजनक है, इसको लेकर हम चाहते हैं कि सुधार हो। किनको भेंट करने आए थे? ना नगर पालिका सीएमओ अध्यक्ष को देते, 2 गधे लाए थे हम, तो दोनों उपलब्ध नहीं है। नहीं तो आपने जो पार्टी का कहा दोनों में लड़ाई चल रही, कौन कौन में लड़ाई चल रही है? सबको पता है कौन में लड़ाई चल रही है। उनकी आपसी, आप खुद देख रहे हैं, कलेक्टर साहब की एक प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, 2 घंटे बाद दूसरा प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, सबसे कोई बात छुपी नहीं है। उनकी आपसी खींचतान चलती रहे, अपने को नहीं। हम ये चाहते हैं शहर का विकास हो, बच्चों को अस्थमा हो रहा है, धूल उड़ रही है, गड्ढे भरा नहीं पा रहा है। आप बादशाह स्कूल का भी जाओ तो आप देख लीजिए, हड्डी के मरीज बढ़ रहे हैं। राहुल जैन और जो अपने सुमित गर्ग हैं उनके पास मरीजों की संख्या बढ़ रही है, कुत्ते लोगों को खा रहे हैं, कुत्ते पागल हो रहे हैं, लाइट है नहीं है, मतलब ये तो बिल्कुल बर्बाद। अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष जगन्नाथ अहरवार जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि 22 जुलाई 2025 को हैदरगढ़ में प्रदर्शन किया गया था। उसी को लेकर बलराम लोधी व माखन लोधी द्वारा झूठी शिकायत की गई थी और रिपोर्ट दर्ज हो गई थी। आज एसपी कार्यालय पहुंचकर निष्पक्ष न्याय की मांग की। जगन्नाथ अहरवार, एससी डिपार्टमेंट जिलाध्यक्ष विदिशा। आज किस संबंध में ज्ञापन देने आए? देखिए, विदिशा जिले के न्यायाधीश आदरणीय एसपी साहब को हमने ज्ञापन आवेदन दिया है, जिसमें समस्या ये है कि ग्राम पपरिया पारासल में 2004 में रामचरण लोधी, बलराम लोधी, गौरी लोधी, मोती लोधी के द्वारा मेरे पिता शासकीय सरकारी चौकीदार थे, जिसमें उनने हत्या की गई थी। उसी रंजस को लेकर अभी मेरे भाई 22 तारीख को उसको मार दिया है, जिसका उसका पेट का ऑपरेशन हुआ, गंभीर हालत है। उन लोगों पर ही की कामी हुई है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसमें 22 तारीख को 22/7/2025 को मैं भूख हड़ताल धरने पर बैठा था। उन लोगों ने हैदरगढ़ थाने में मेरी झूठी शिकायत बलराम लोधी ने की है और माखन सिंह लोधी ने झूठी शिकायत की है। इस समय थाने वालों ने मुझे बताया, मैंने उनसे कहा कि भाई मैं धरने पर था
पूर्व मेरा धुआं आपने प्रकरण किया है, इसे तत्काल निरस्त किया जाए, जिसमें हमारे न्यायाधीश आदरणीय एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं उसकी उचित कार्रवाई और न्याय कराऊंगा, आप चिंता ना लाएं। जिस संबंध में मेरे पास रिकॉर्डिंग है और न्यायाधीश को जो है ना मैं अपनी PDF बना के और रिकॉर्डिंग पेश करूंगा। जिस लोगों ने जो मारपीट की है उनका मुकदमा दर्ज किया है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर SITI कॉलेज के कैलाश सत्यार्थी सभागार में विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। खेल प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष गीता कैलाश रघुवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति राकेश शर्मा और खेल अधिकारी उपस्थित थे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया है। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम राष्ट्रीय खेल दिवस हो सकता है इनिशियली आपकी बॉडी साथ में है, इनिशियली थोड़ा वॉकिंग करें, उसके बाद रनिंग करें, उसके बाद जो खेल आपको अच्छा लगता है, ताकि हमारे विकास से वो अच्छे से हो सके। साथ ही आजकल खेल के माध्यम से कई करियर अपॉर्चुनिटी। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं खुद को शारीरिक रूप से फिट, मानसिक रूप से मजबूत और भावनात्मक रूप से मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ। मैं अर्चना करार, कबड्डी प्लेयर। आज मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है और वो मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। उनकी आज 120वीं जयंती मनाई जा रही है, जिनमें उन्होंने ओलंपिक में कई गोल्ड मेडल अपने लिए हासिल किए और देश को दिलवाए हैं। उनका आज जन्मदिन मनाया जा रहा है यहाँ पे धूमधाम से। गेम्स के माध्यम से और भी कल और गतिविधियां कराई जाएंगी, जिसमें भाषण प्रतियोगिता भी रखी गई है। आज मेजर ध्यानचंद जी की जन्म जयंती के अवसर पर खेल परिसर में जो खेल हो रहे हैं उसमें शामिल। ये ध्यानचंद जी की जन्म जयंती के अवसर पर ये खेल का आयोजन किया गया है। उसमें आए हैं यहाँ हॉकी और रस्साकशी, ये सब खेल चल रहे हैं। क्या आज मेजर ध्यानचंद जी, जो कि हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते थे, उनका जन्म दिवस है और यह भारत सरकार उनके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाती है। इसी उपलक्ष्य में आज SITI मैदान पर बास्केटबॉल और रस्साकशी का आयोजन किया गया और एक संदेश दिया ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर। मेरी ओर से बहुत बहुत नमन करता हूं उनको। अवसर था और क्या कार्यक्रम? आज 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद जी की 120वीं जन्म दिवस पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे 3 दिवसीय खेल महोत्सव रहा, राष्ट्रीय खेल महोत्सव। तो इसमें 3 दिवस का जो है शेड्यूल है, जो भारत सरकार से द्वारा प्राप्त हुआ है और माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय एसपी महोदय के निर्देशन में हमने 3 दिन का कार्यक्रम किया, जिसमें मेजर ध्यानचंद जी की मूर्ति पे हमने माल्यार्पण करा और उसके बाद एक शपथ ली गई है। और अभी बास्केटबॉल का खेल चल रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। इससे पहले रस्साकशी का मैच हुआ बालक और बालिकाओं दोनों में, और इसके बाद एक रिक्रिएटिव गेम है, उसकी तैयारी चल रही है। विद्या भारती मध्य भारत प्रांत का 36वां क्षेत्रीय ताइक्वांडो व कराते खेल कूद समारोह का शुभारंभ सरस्वती विद्या मंदिर केशव नगर में हुआ। मुख्य अतिथि कलेक्टर अंशुल गुप्ता, SDM क्षितिज शर्मा, विद्या भारती मध्य क्षेत्र सह मंत्री डॉक्टर पिंकेश लता रघुवंशी, भोपाल विभाग समन्वयक अंकिता शुक्ला, प्रांतीय खेल प्रमुख मनीष वाजपेयी, उदय ढोली, सचिन ताम्रकार, विकास जैन, मनमोहन शर्मा, हरिओम अग्रवाल, दिलीप थापक, स्कूल के प्राचार्य मुकेश दांगी सहित स्कूल स्टाफ व विद्यार्थी उपस्थित थे। ये इलाका है, ये बहुत प्राचीन इलाका है और महाजनपद समय से जो है विदिशा, उज्जैनी और दशपुरा, जिसको आजकल हम लोग मंदसौर बोलते हैं, ये तीनों नगर जो हैं 2000-3000 वर्ष के इनका ज्ञात इतिहास है। उसके पहले का इतिहास भी हो सकता है जो शायद हम लोग ढूंढ नहीं पाए हैं। आप जितने बच्चे सांची स्तूप अगर गए होंगे तो वहाँ पे आपको 200 के आसपास शिलालेख मिलेंगे अलग अलग, और उन हर शिलालेखों में ये लिखा हुआ है कि ये फलाना निर्माण जो है
विदिशा नगर के इस व्यापारी ने या इस श्रेष्ठी ने या इस जो है समूह ने कराया है। तो एक बहुत ही प्राचीन जगह पर आप हैं। दूसरा, जैसे कि आप सब सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ रहे हैं, मैं भी ऐसे ही एक विद्यालय में सराफा व्यापारियों का एक ट्रस्ट इंदौर में है, उनका एक स्कूल है, उसी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। वो स्कूल भी हिंदी मीडियम का और MP बोर्ड का स्कूल ही था। तो ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, हालांकि मुझे लगता है कि अब सरस्वती शिशु मंदिर में इंग्लिश की पढ़ाई भी शुरू हो गई है, जो आज के समय की ज़रूरत भी है। तो ये बात मैं आपको इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि दो बातें हैं। एक तो आपके विद्यालय के नाम के साथ में मंदिर जुड़ा हुआ है। तो हमारी भारतीय परंपरा जो है बाकी देशों की परंपराओं से बहुत अलग है। किसी और देश में जो है शिक्षा की, किसी और संस्कृति में जो है शिक्षा की देवी नहीं होती है। हमारे यहाँ माँ सरस्वती को हम शिक्षा की देवी मानते हैं। हम सरस्वती जयंती बनाते हैं और पूजा को, पढ़ाई को भी जो है हम एक तरह की पूजा के रूप में लेते हैं। और इसीलिए जो पढ़ने का स्थान होता है वो हमारे लिए मंदिर होता है। वो मंदिर इसलिए भी होता है क्योंकि प्राचीन काल में हमारे जो मंदिर थे, जैसे दक्षिण भारत में आपको आज भी मिलेंगे, तो वो हमारा मंदिर जो है वो हमारे जीवन का एक केंद्र हुआ करता था। मंदिर में न सिर्फ जानकर जो हुआ, और आज आप इसका खेलों के नाते, शिक्षा के क्षेत्र में तो कार्य करता ही है, पर खेलों के लिए भारतवर्ष में जैसे राज्य हैं हमारे, वैसे ही एशियाई गेम्स में विद्या भारती को भी एक राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो इसका स्तर आप समझ सकते हैं कि हमारे भैया बहन अपने कितने परिश्रम से और दीदी आचार्य इनको कैसे करते हैं। राज्य में तो 32 से 33 राज्य हैं, तो वहाँ जाके हमको 27वां स्थान प्राप्त हुआ। पर वहाँ जाने के बाद में विद्या भारती के भैया हैं, आचार्य हैं, कहीं भी जाते हैं तो कुछ वहाँ से वो हारते नहीं हैं, वहाँ से कुछ सीख के आते हैं। तो वहाँ से सीख के आए, तो आज मैं आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज 2025 से विद्या भारती का आप सभी को इस ताइक्वांडो प्रतियोगिता में उपस्थित होने के लिए हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई है, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। खेल को खेल की भावना से खेलें। और मैं आदरणीय दिलीप थापा जी का भी यहाँ नाम लेना चाहूँगा। पिछले वर्ष भी यहाँ पे जो ताइक्वांडो प्रतियोगिता हुई थी, उसमें दिलीप थापा जी के साथ हम लोगों ने उस कार्यक्रम को संपन्न कर। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।